साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आज की इस सेशन में सीजी टेट 2026 और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 दोनों के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। आज के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न अनिवार्यतः पूछे जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप उठा के देखेंगे तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दो महत्वपूर्ण चीज। सर्वप्रथम बात करते हैं उपसर्ग की। वह शब्दांश, यहाँ पर शब्दांश लगा है। अंश मतलब कोई टुकड़ा होता है, यानी कि यह शब्द का एक टुकड़ा है या कोई अवयव है। तो वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है या विशेष अर्थ को प्रकट करता है, क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। या तो वह उसके मूल अर्थ को बदल देगा या विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, वही उपसर्ग। और याद रखना एक चीज, जो याद रखने वाली बात है वो है यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, यह किसी शब्द के पहले लगेगा तो उपसर्ग होगा। अब उपसर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो क्वेश्चन में आपके आ जाते हैं, जिसमें संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 होते हैं, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। यहां तक क्लियर रहे। उपसर्ग जो है प्रायः उपसर्ग विधि से बने हुए जो नए शब्द का अर्थ, देखो आपको उपसर्ग को पहचानना कैसे है। तो जो उपसर्ग विधि से जो नया शब्द बना रहता है और उपसर्ग के भावार्थ, यानी कि उपसर्ग जो हम जोड़ रहे हैं वो और उससे बना हुआ नया शब्द, दोनों का अर्थ यदि आसपास आए यानी एक जैसा अर्थ देता है तो वो उपसर्ग है, और अगर दोनों अलग अलग अर्थ देता है तो वो उपसर्ग नहीं होता। यही ट्रिक है उपसर्ग को पकड़ने का। देखिए कैसे आप पहचानोगे। प्रश्न 1-2 प्रश्न मैं लिया हूं। निम्न में से उपसर्ग विधि से बने शब्द कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द कौन सा है? दुकाल, कपूत, दुकान और इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द, जल्दी से जवाब देंगे फिर हम डाउट्स को क्लियर करेंगे। देखिए यहां जब आप पढ़ने जा रहे हो, दुकाल, दूधन काल, दुकाल, ये भी जो है दु उपसर्ग लगा है। कपूत, क धन पूत, ये भी दु का उपसर्ग लगा है। और दूधन कान, इसमें भी दु उपसर्ग लगा हुआ, यानी कि ये तीनों हमको उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द नजर आ रहा है। लेकिन मैंने अभी कहा, नियम पर मैंने बात की, जैसे हमने कहा दु धन कान, अब दू धन कान बराबर दुकान, तो ये दू धन कान का अर्थ भी वही होगा जो यहाँ दुकान का अर्थ होगा। अर्थात देखो दू धन काल, दुकाल। अब दू धन काल, दो काल, दो काल और दुकान, दुकाल, यानी कि दो काल यानी दो समय, और दुकाल, दुकाल यानी दो समय, और दुकाल मतलब क्या हो जाएगा? जो अकाल पड़ जाता है ना, तो उसको। तो दोनों का अर्थ यहाँ अलग अलग हो गया, यानी कि यह उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है। जैसे कपूत, क धन पूत, क मने खराब और पुत मतलब पुत्र, यानी कि खराब पुत्र। और जब कपूत को एक साथ हम जब इसको करेंगे तब भी खराब पुत्र, यानी कि इसमें दोनों का अर्थ समान आ रहा है। ऐसे ही दू धन कान, दुकान और दुकान, दुकान अर्थात दो कान और दुकान यानी कि कोई भी शॉप जहाँ कुछ बेचा जाता हो, यानी इसका अर्थ भी अलग अलग। मतलब ऐसे एक ही शब्द हमको दिखा, वो है कपूत, जिसका या तो हम उपसर्ग विधि से जो नया शब्द बनाए उसका अर्थ भी समान है, और उपसर्ग के जो भावार्थ यानी कि टुकड़ा जो हमने उपसर्ग जोड़ा है उनका भी अर्थ वही आ रहा है। इसलिए कपूत इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उपसर्ग में हमें इसी तरह से पकड़ना है। अगर आपने इस तरह से पकड़ना सीख लिया तो आपका फिर उपसर्ग कभी भी गलत नहीं होगा। एक और देखो, दूसरा प्रश्न कहता है उपसर्ग विधि से नहीं बना है उसको बताना है। जैसे कुमाता, कुलीन और कुपुत्र एक ही जैसा लगता है,
यहाँ देखो कु धन माता, कुमाता, कुमाता यानी खराब माता, और कु धन माता का अर्थ भी होता है खराब माता, अर्थात जो माँ अच्छी ना हो। ये दोनों का वही अर्थ है। ऐसे ही कुलीन, कु माने खराब और लीन, तो खराब में लीन, ये अर्थ तो अलग हो गया, खराब में लीन ये अलग हो गया। और कुलीन, कुलीन मतलब जो अच्छे कुल का है, तो दोनों का अर्थ यहाँ अलग अलग आ गया। देखो ऐसे ही कुपुत्र, कु माने खराब और पुत्र मतलब बेटा, जो अच्छा बेटा ना हो, कुपुत्र या कुपुत्र मतलब खराब पुत्र, ये दोनों का अर्थ एक ही लग रहा है हमको। तो ये कुलीन ऐसा शब्द है जो उपसर्ग विधि से नहीं बना है, यानी कि कुलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो उपसर्ग विधि से नहीं बना है। देखो कैसे पकड़ रहे हैं हम, कैसे हम पकड़ रहे हैं, यही तरीका आपको अपनाना है। केवल हमने 2 ही प्रश्न लिया, आगे हम अब बात करेंगे। ठीक है, तो जब बात करते हैं उपसर्ग की, तो उपसर्ग में कई तरह से शब्द हमको देखने को मिलता है। कभी कभी विलोम शब्द के रूप में भी हमको उपसर्ग देखने को मिलता है, कभी कभी पर्यायवाची के रूप में भी हमको उपसर्ग देखने को मिलता है, और कभी कभी क्या होता है नई विशेषता वाले शब्द भी उपसर्ग के रूप में देखने को मिलता है। जैसे अनुधन शासन, अनुशासन, हिमधन आलय, हिमालय, ये जो शुरू में लगता है ना, यही उपसर्ग है। ये तो पता है, हमने परिभाषा से जाना। अब हम बात कर लें प्रत्यय की, कि आखिर प्रत्यय क्या होता है। देखो भाई, वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगता है, तो याद रखेंगे किसी, ये भी एक शब्दांश ही है जो किसी धातु या शब्द के अंत में लगता है और अंत में लगकर या जुड़ करके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर देता है। यानी कि या तो उनके जेंडर को बदल देगा, या उनके काउंटेबल को बदल देगा, या उनके मीनिंग्स को भी चेंज कर देगा। यही कहलाता है प्रत्यय। और प्रत्यय हमेशा किसी शब्द या शब्दांश के धातु के अंत में लगता है। ठीक, प्रत्यय की प्रकार की बात करूं, और यहीं से आपके प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज याद रखना, किसी शब्द या धातु के अंत में लगेगा। प्रत्यय को 2 प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। ये 2 प्रकार हैं मुख्यतः, जिसमें पहला आता है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, देखो वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगता है। याद रखना, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगेगा और अर्थ को बदल दे, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। तो जो प्रत्यय किसी क्रिया या धातु के अंत में लगेगा उसे कृत प्रत्यय, और बना हुआ नया शब्द को कृदंत कहा जाता है। याद रखना, जैसे लेखक, लेख धन क, लेख एक धातु है और क प्रत्यय इसमें लगा तो ये बन गया लेखक। ठीक है, आगे जाइए। देखो अब दूसरा आ जाता है इसमें आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के रूप में आपने समझा, अब तद्धित क्या, देखो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में प्रयुक्त होते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अर्थ देखो, कृत प्रत्यय में धातु क्रिया या धातु में लगा था, जबकि तद्धित प्रत्यय में क्या है, इसमें कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगेगा। इसको याद रखना, उसको हम तद्धित प्रत्यय, और जो नया शब्द उससे बनता है उसको तद्धितांत कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक, चलो देखो अब हो गया यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। देखो सेठ धन आनी, सेठानी, जेठ धन आनी, जेठानी, देव धन, देवर धन आनी, देवरानी। इस तरह से सब आपको शब्द जब देखने को मिलता है वो सभी आपके तद्धित प्रत्यय के अंदर आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और आप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे आपके पास बुक्स अवेलेबल रहते हैं। आप चाहो तो लूसेंट की बुक्स परचेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पूरा नेशनल लेवल में, ऑल इंडिया लेवल में रहेंगे तो सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो आप चाहो तो लूसेंट की बुक परचेस कर सकते हो और आप चीज़ों को और अच्छे से समझें। ठीक है, ताकि आपके बेसिक क्लियर रहें, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो
चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। फिर एक बहुत ही दमदार और मस्त टॉपिक, उन्हीं टॉपिक को लेकर चलेंगे जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी हो सके, और आपकी तैयारी तभी होगी जब आप मेहनत करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इवनिंग में एक और वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास रहेगा। प्रतिदिन 2 वीडियो रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।